Now we'll start about the adjustment of capital. Adjustment of capital. अब इसमें क्या होगा कि जो भी फर्म की कैपिटल है नए पार्टनर के आने के साथ ही कैपिटल में चेंजेस होंगे, क्योंकि नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आएगा। अगर उसका एग्रीमेंट में मेंशन नहीं हुआ है कि उसे कितनी कैपिटल लानी है या उसकी कैपिटल के बेसिस पर पूरी फर्म की कैपिटल एडजस्ट करनी है या ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर न्यू पार्टनर को कैपिटल लानी है, तो उन सारे ही केसेस को हम बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नंबर 1 पर लेंगे on the basis of new partners capital। अब हम क्या करेंगे कि सपोज 3 पार्टनर हैं और 4th पार्टनर एडमिट किया, उसकी कैपिटल हमने मंगवाई, उसके बेसिस पर बाकी ABC की कैपिटल भी एडजस्ट करनी होगी। तो उसके बेसिस पर हम किस तरह से करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, सपोज द न्यू पार्टनर काउंट्स न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल, ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसको रेसिप्रोकल करके हम क्या करेंगे? फर्म की कैपिटल निकालेंगे। न्यू पार्टनर एडमिट्स फॉर द 1/4 शेयर और उसकी कैपिटल है सपोज 1 लाख रुपीज़, तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4/1। तो हम क्या करेंगे? फर्म्स कैपिटल इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू अपॉन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। नए पार्टनर की कैपिटल हम ले रहे हैं, कैपिटल लेकर आ रहा है नया पार्टनर ₹1,50,000, राइट, एंड शेयर 1/3 शेयर के लिए 1,50,000 लाएगा। तो फर्म की कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? फर्म्स कैपिटल इक्वल्स टू 1,50,000। अब ये क्या होगा? अपॉन 3, 1/3 होगा, तो बेटर ये होगा कि अपन इसे 3/1 कर दें। तो ये कितनी हो गई? ₹4,50,000। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे तो वो होगी, उसमें आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नए पार्टनर का शेयर जो कि उसे मिलने वाला है और जो कैपिटल वो लेकर आने वाला है, उसके बेसिस पर पूरी फर्म की कैपिटल बनेगी। अब ये जो फर्म की कैपिटल बनी है, इस फर्म की कैपिटल में 1,50,000 तो इसका है, बाकी के पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उस बेसिस पर उसके अकॉर्डिंग जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या तो एक्सेस होगी तो ले जाएंगे और कम होगा यानी कि डेफिशिएंसी है तो वो कैश और लेकर आएंगे। तो इस तरह से उनके या तो कैश वो लेकर आएंगे और ले जाएंगे, इसकी एंट्री होगी, या फिर उनके करंट अकाउंट्स को इफ़ेक्टिव किया जाएगा यानी कि उनके करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किए जाएंगे। तो इस तरह से हम न्यू पार्टनर के बेसिस पर कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। सेकंड सिचुएशन होगी जिसमें कि हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल को मेज़र करेंगे या उसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। Adjustment of capital second is on the basis of old partners capital account। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पर होगा। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में हम इंक्लूड करेंगे रिजर्व, सरप्लस और एक्यूमुलेटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर उनकी जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है उसे ऐड करेंगे, प्लस जो भी रिजर्व दिया हुआ है अगर लायबिलिटी साइड में,
तो उसे लेंगे। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ होता है लायबिलिटी साइड में, उसे ले लेंगे। तो टोटल ओल्ड कैपिटल हमारे पास आ जाएगी। अब नए पार्टनर की कैपिटल और उसके शेयर के बेसिस को हम किस तरह से उसकी कैपिटल को डिसाइड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले न्यू फर्म की पूरी कैपिटल लेंगे। सपोज इन्हें 1/4 दिया है तो 3/4 शेयर होगा, तो ओल्ड कैपिटल अपॉन ओल्ड पार्टनर शेयर, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/4 जो होगा वो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अपॉन ओल्ड पार्टनर शेयर वो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास न्यू फर्म की कैपिटल आ जाएगी। और जब हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होगी तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इक्वल्स टू न्यू फर्म्स कैपिटल टोटल capital into new partner share। क्लियर? जैसे न्यू फर्म की जो भी कैपिटल होगी वो उसके अकॉर्डिंग 1/4 शेयर इसको लेकर आना होगा। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू एडजस्ट द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। Now the concepts of this chapter is finished. We have to do one full-fledged question which is related to the adjustment of capital, including adjustment of capital। इस chapter में जितने भी concepts है सारे maximum concepts को लेकर मैं आपको एक question करवा रही हूँ। Now we will do the one full-fledged question which gives the overall means in which you have to make the revaluation account, partners capital account, current account and balance sheet after the admission of a partner. So this question comes for the ICSE 12 marks and CBSE also comes the full-fledged question in this manner. Romneet, Monica and Charlie are the partners. They are sharing profits and losses in the ratio 3:1. Okay, their balance sheet is given. After this, the additional information which is given in the question is at the time of admission of the Neelam was Neelam will bring rupees 1 lakh for her capital and she comes for the 1/6 share of profits. She brings necessary cash for her goodwill premium and goodwill of the firm valued at 1,80,000 rupees. The new profit sharing ratio will be given 2:1 and bills receivable of 14,008 dishonored from bank but discounted from bank but dishonored was not recorded. Next is the value of stock, furniture and investment is reduced by 20%, whereas the value of land and building, plant and machinery will be appreciated by 20% and 10%. The capital accounts of the partners will be adjusted on the basis of new partner means Neelam's capital through their current accounts. Now we have to prepare revaluation account, partners capital account and current account and balance sheet of the firm. Now firstly we have to take the solution. Before starting the solution we need to write some working notes. Okay, so as per this, the solution is as per Ramant, then Monica and Charlie, and next one newly admitted Neelam. Okay, their old profit sharing ratio is given 3:2:1, इसका होगा नहीं. New profit sharing ratio is given 2:2:1:1. Okay, so according to this
we have to check 3 plus 2, 5 plus 1, 6. It means 3 by 6, 2 by 6, 1 by 6. According to the new ratio, 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 2, 6. 2 by 6, 2 by 6, 1 by 6, 1 by 6. Now we have to find out the sacrificing ratio. Sacrificing के लिए हम क्या करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. तो हम कर देंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. First one, 3 by 6 minus 2 by 6. It means LCM हो गया 6, 3 minus 2 as it is आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. तो यहाँ आ गया 1 by 6 sacrificed by Roman. After that Monica, 2 by 6 minus 2 by 6 because old ratio is equivalent to the new ratio. So no change, means he has not done the Monica has not done the sacrifice. After that Charlie का 1 by 6 था और 1 by 6 ही अभी है. It means same, no change. Okay. Now you understand that according to the old ratio and new ratio we have to find out sacrificing ratio. हमने जब sacrificing ratio निकाला तो 3 by 6 minus 2 by 6 किया. रुमंत ने sacrifice किया 1/6. लेकिन मोनिका और चार्ली का रेशो सेम है. इट मीन्स इन लोगों ने चेंज नहीं किया है. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल. तो फर्स्ट आपका ये हो गया. सेकंड पॉइंट जो आप लेंगे, सेकंड क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या होगा? सबसे पहले हम फॉर्म की गुडविल दी हुई है. फॉर्म्स गुडविल is 1,80,000 rupees. Now the new partner admitted for 1/6 शेयर. ये अगर 1/6 शेयर के लिए आया है तो ये गुडविल भी कितनी लेकर आएगा? 1/6 शेयर की गुडविल लेकर आएगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? नीलम की गुडविल का शेयर निकालेंगे. नीलम्स शेयर ऑफ गुडविल. अब नीलम का जो शेयर है वो निकलेगा 1,80,000 इंटू 1/6. इट मीन्स ₹30,000. क्लियर. नाउ एज पर द क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशो में देखेंगे. रुमंत ने सेक्रीफाइस किया 1/6 शेयर और रिसीव किसने किया है? नीलम ने किया है. तो ये जो गुडविल अमाउंट होगा वो रुमंत को रिसीव होगा और नीलम हैज़ टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल. ओके. आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. As per the additional information, it is given point number 5. The value of a stock, furniture and investments are reduced by 20%. जो रिड्यूस हुआ है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे. इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू स्टॉक. हमें ये ध्यान रखना है जिन एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है उन्हें हम डेबिट साइड में लिखेंगे. तो टू स्टॉक हम लिखेंगे, टू फर्नीचर लिखेंगे और टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे. टू फर्नीचर, टू इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टॉक वैल्यूड एट 2,74,000. 2,74,000 है. उसका हम 20%
कैलकुलेट करेंगे। 20% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम एक ज़ीरो माइनस करते ही 27,400 आ जाएगा, उसको जस्ट डबल कर लेंगे तो 54,800 स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई है। फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है एज पर योर बैलेंस शीट, वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज़ 1,60,000। 1,60,000 का 20% हो जाएगा 32,000 एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन 73,000। 73,000 का 20% हो जाएगा 14,600। After that, they have given the information that land and building and plant and machinery appreciated by 10 and 20 and 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो हुआ है वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 3,50,000। 20% इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स इट इज इंक्रीज्ड विद 70,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी हुई है 1,35,000। 1,35,000 मीन्स 13,500 ये इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर दिस no such adjustments are given, so we have to calculate the profit or loss. After that make a total of debit side। ये डेबिट साइड का अपन टोटल कर लेंगे 1,01,400 आ जाएगा। डिफरेंस अगर अपन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 83,500। डिफरेंस अमाउंट 17,900 होगा, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा इन फॉर्म ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के लॉस के फॉर्म में। और ये जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा वो उनके ओल्ड रेशो में, इट मीन्स 3:1 में डिवाइड हो जाएगा। 17,900 मल्टीप्लाइड बाय 3/6 फॉर आर एम 2/3 6 और 1/3 1/6 इस तरह से कैलकुलेट होगा। आई रिपीट दिस, स्टॉक, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएटेड, तो इनकी वैल्यू डेबिट साइड में आएगी। जो एसेट्स इंक्रीज होती हैं, एप्रिशिएट होती हैं, उनकी वैल्यू क्रेडिट साइड में आएगी। डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा आइदर इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इन फॉर्म ऑफ लॉस, लॉस के फॉर्म में ये 3:1 के रेशो में डिफरेंस को, लॉस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। After making the revaluation account, we have to prepare capital account as well as current account of partners. Now we will start partners current account as per the balances given in the balance sheet. Liability side में जो होंगे उनको by balance CD लिखेंगे, BD लिखेंगे, और जो एसेट साइड में है उसे टू बैलेंस BD लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है एज पर योर बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व इज गिवन 30,000 और 30,000 को हम क्या करेंगे 3:1 में डिवाइड कर देंगे। नाउ कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है उसे हम डिवाइड करेंगे। P&L अकाउंट का 14,000 बैलेंस है विच विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:1। 3:1 में जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो हाफ हो गया 7,000, 2/6 करेंगे तो 4,667 और 2,333 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस द गुडविल, वी हैव डन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो दी गई है वो किसने दी है, गुडविल रमनीत रुमंत को मिलेगी। तो गुडविल के लिए हम बाय, क्योंकि बाकी पार्टनर्स ने सेक्रीफाइसिंग नहीं किया है, तो बाय गुडविल, और गुडविल जो मिलेगी वो होगी 30,000 रुपीज़। ठीक है, आफ्टर दिस द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये जो लॉस है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा
revaluation account, loss should be transferred 8950, then 2967 and 5967 and 2983. After this, the balance amount should be adjusted from the partners current account. तो अब ये जो अमाउंट है इनका वो कहाँ जाएगा, वो हमें अलग से बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल अकाउंट और बना लेंगे। तो ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों अकाउंट साथ साथ बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ का बैलेंस उधर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में इनका जो कैपिटल बैलेंस है 3,50,000, 3 लाख और 2,50,000 हो जाएगा। अब इसके बाद जो इन्हें कैपिटल रखनी है, कैपिटल एडजस्टमेंट हमें ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर करना होगा। कैपिटल अकाउंट्स एज पर द एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीलम्स कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। उसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट समझा देती हूँ। वर्किंग नोट में क्या होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट्स में हमें सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस देखने हैं। तो नीलम्स कैपिटल, नीलम्स कैपिटल फॉर 1/6 शेयर। नीलम की कैपिटल है 1/6 शेयर के लिए, वो है 1 लाख रुपीज़ 1 लाख। क्लियर। तो फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। फर्म्स कैपिटल 1 लाख इंटू 6/1, इट मीन्स ₹6 लाख। Now we have to calculate the capital of R, M and C. Means रुमंत की कैपिटल निकालेंगे। रुमंस कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हो जाएगी 6 लाख इनटू जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हम फॉलो करेंगे। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था उसमें हमें 2:1 दिया हुआ है एज पर द एडजस्टमेंट नंबर 3। तो 2:1 इट मीन्स 2/6। तो हम ये 2/6 कर देंगे, इट मीन्स 2 लाख रुपीज़ इसकी कैपिटल हो जाएगी। सेम फॉर द मोनिका, बिकॉज मोनिका ऑल्सो हैव द सेम प्रपोर्शन। मोनिका की जो कैपिटल है वो भी 2 लाख रुपीज़ ही होगी। नाउ कम टू द थर्ड पार्टनर चार्ली। वन बाय 6 ऑफ 6 लाख रुपीज़ फर्म की कैपिटल का 1/6 मिलेगा, यानी 1 लाख रुपीज़ इसको कैपिटल रखनी है। अब ये जो नई कैपिटल आई है वो हमें यहाँ बैलेंसेस रखने हैं। तो 2 बैलेंस CD और उसमें हम लिखेंगे 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। क्लियर। एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अब इसका हम टोटल कर लें, 3,50,000, 3 लाख रुपीज़ और 2,50,000 रुपीज़। ये बैलेंस रखते हुए रिमेनिंग निकालेंगे
वो आ जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा डिफरेंस अमाउंट से। अब टोटल सेम रखना है 3,50,000, 3 लाख रुपीज़ और 2,50,000। इट मीन्स ये ले जाएगा करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा इनका 1,50,000, इनका 1 लाख रुपीज़, राइट, और इनका 1,50,000। अब ये जो अमाउंट हमने यहाँ लिखा है ये यहाँ आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,50,000, 1 lakh and 1,50,000. Okay, now make the total of this side and find the balance to balance CD. Balance CD. According to this total हो जाएगा आपका, जो ये टोटल है वो हो जाएगा 2,10,000, 15, 15, 30, 30, 30, 60, 2,10,000। ठीक है, 2 लाख के अलावा 1,14,667। तो ये वाला जो बैलेंस है ये यहाँ पर हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, ये लॉस निकालते हुए ये बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो हमारी बनेगी वो न्यू फॉर्म की एज एट 1 अप्रैल 20 को बनेगी। ठीक है, एज पर दिस फर्स्टली लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी वो इंक्रीज हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग अब आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू में आ जाएगी 4,20,000। आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो अप्रिशिएटेड। तो प्लांट एंड मशीनरी जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उससे प्लस करते हुए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,48,500। आफ्टर दिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन होगा। फर्नीचर की बुक वैल्यू दी हुई थी 1,60,000। फर्नीचर 1,60,000 लेस डेप्रिसिएशन 32,000, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1,28,000। आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट्स की जो करंट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी 73,000 माइनस 14,600 जो हम रिवैल्यूएशन में डिडक्ट कर चुके हैं। इट मीन्स 58,400 हो जाएगा। आफ्टर दिस बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 34,000। एंड आफ्टर दैट सन्ड्री डेटर्स में सबसे पहले 87,000 में प्लस हो जाएंगे हमारे 87,000। मैं इसे यहीं पर कर देती हूँ। 87,000 प्लस जो हमारा BR डिसऑनर हुआ है वो अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ओवरऑल 1,01,008 1,01,008 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा है वो स्टॉक है। स्टॉक की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। स्टॉक की वैल्यू
जो हमारी रिड्यूस होगी तो वो आ जाएगी 2,19,200 रुपीज़। एंड आफ्टर दैट बैंक बैलेंस, बैंक में इनिशियल लेवल पर हमारा बैलेंस शीट में अमाउंट था 87,000 प्लस कैपिटल के अमाउंट में 1 लाख रुपीज़ नीलम लेकर आई हैं, तो प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस जो गुडविल अमाउंट है 30,000 वो भी ऐड हो जाएगा 30,000, और माइनस में क्योंकि बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाया हुआ है तो ये जो अमाउंट है 14,000 का बीआर वाला डिस्काउंटेड बिल का अमाउंट माइनस हो जाएगा क्योंकि बीआर डिसऑनर हो गया है, तो 14,008 माइनस हो जाएगा। अल्टीमेटली जो आपका बैलेंस आएगा 2,02,000 और 992। नाउ वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। आफ्टर दिस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखने होंगे हमें। कैपिटल अकाउंट्स एज पर न्यू बैलेंस 2211 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे रोमंत का, मोनिका, चार्ली 2 लाख, चार्ली और नीलम का 1 लाख। इसी तरह से हम ये जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो भी लिखेंगे। तो करंट अकाउंट के बैलेंस हैं रोमन, मोनिका एंड चार्ली 2,01,000, 2,01,050, 2,01,050, 94,700 and 1,66,350। ओवरऑल जो टोटल होगा इसका होगा वो होगा 4,62,100। नाउ वी हैव टू राइट अबाउट द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू दी हुई है। क्रेडिटर्स आर गिवन फॉर 1,60,000 and bills payable 90,000। ओवरऑल टोटल आपका सेम आ जाएगा बैलेंस शीट का, वो होगा 13,12,100, 13,12,100। In this question, it is very important part which we have to write। जो आपका बीआर था, बीआर में बेसिकली जब बीआर डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक उस अमाउंट को आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा, इसलिए आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। क्योंकि उसने नया बीआर हमें इशू नहीं किया है तो बीआर के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बीआर डिसऑनर होने की वजह से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ डेटर्स को इंक्रीज किया है। ओवरऑल आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर इसमें आपको लगता है तो आप कैपिटल अकाउंट में एक कॉलम और बढ़ा के नए पार्टनर नीलम की कैपिटल को बाय बैंक करके दिखा सकते हैं, या आप सेपरेटली एक बैंक नीलम का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं जिसमें आप बाय बैंक करेंगे और नीलम का अकाउंट यहाँ पर शो कर देंगे। सिंपली आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।